हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अजीब व गरीब है, जिसके सुनने से दिलों में नेक कामों की मोहब्बत और परहेजगारी और पाकबाजी से लज्जत हासिल होती है। अल्लाह ताला ने इसे अस्नुल क़सस, सबसे अच्छा वाक़या, फरमाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप, दादा, परदादा सभी पैगंबर थे जिनकी शान में रसूलल्लाह ने फरमाया है। हज़रत यूसुफ ऐसे साहबजादे थे जिन्हें खुदा ने रूहानी और अखलाकी हुस्न के साथ जाहिरी हुस्न भी ऐसा बख्शा था कि निगाहें बेख्तियार आपकी तरफ खिंचती थी। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए। 9 हिस्से हज़रत यूसुफ को मिले और एक हिस्से में से तमाम दुनिया को दिया गया। एक बार हज़रत यूसुफ सोकर उठे तो चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और दिल सीमाब, पारा की तरह तड़पता था। हज़रत याकूब ने पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? फरमाया, अब्बा मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है कि मैं एक पहाड़ पर हूँ, जिसके गिर्द पानी रवा है, सब्ज़ा उगा हुआ है, फूल खिले हुए हैं और हसीन बाग है। अचानक 11 सितारे और चांद और सूरज आसमान से उतरे और मुझको सजदा किया। हज़रत याकूब ने समझा कि पहाड़ असल में बेटे की बुलंद किस्मत है और बहता चश्मा और सब्जा और बाग खुशवक्ती की निशानी है और सूरज चांद और 11 सितारे इसके माँ बाप और 11 भाई हैं, जो इसके आगे झुकेंगे और इसके फरमाबरदार होंगे। हज़रत याकूब को अंदेशा हुआ कि कहीं हज़रत यूसुफ के भाई उससे हसद न करे, इसलिए फरमाया कि अपना ख्वाब भाइयों से बयान न करना। लेकिन भाइयों को यूसुफ का हाल मालूम हो गया। वह हसद की वजह से यूसुफ के दुश्मन हो गए और उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लिया। वह रोइल के पास आए जो सब में समझदार था और कहा कि यूसुफ झूठे रुबाब बनाकर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का दिल अपनी तरफ मायल करता है। रोइल ने कहा, ऐसी मनमोहनी सूरत झूठ बोले यह मुमकिन नहीं। क्या अजब कि उसके इकबाल का सितारा जाहिर हो और गैब के पर्दे से उसकी खुदाबस्ती नुमायां हो। सब भाई रोइल की बात से और यूसुफ के ख्वाब से फिक्र में पड़ गए और हसद की आग उनके दिल में भड़क उठी। जब वह देखते कि बाप यूसुफ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है तो भाइयों की बेकरारी और बेचैनी और बढ़ जाती। आखिर में उन्होंने तय कर लिया कि यूसुफ को कत्ल करके इस किस्से को पाक कर देना चाहिए। आपस में राय मशविरा करके बाप की खिदमत में पहुंचे और कहा, ए अब्बा जान, यह क्या हो गया है कि आप यूसुफ को हमारे साथ सैर और शिकार के लिए नहीं भेजते? इजाजत दीजिए कि एक रोज वह हमारे साथ जंगल में शिकार को जाए और अपना दिल बहलाए। हज़रत याकूब ने फरमाया, इस बेटे से मेरा दिली लगाव है, इसकी जुदाई मुझे पसंद नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम गाफिल हो जाओ और भेड़िया उसे खा जाए। बेटों ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हम सब की मौजूदगी में यूसुफ को कोई नुकसान या तकलीफ पहुंचे? बाप हज़रत यूसुफ को भेजने पर तैयार न हुए। भाई नाउम्मीद हो गए। शैतान ने उनके दिल में डाला कि पहले यूसुफ को राजी कर लो तब बाप के पास जाओ। बहार का मौसम था। भाइयों ने यूसुफ को साथ ले जाने पर राजी कर लिया और यूसुफ को लेकर बाप के पास पहुंचे और इजाजत चाही। जब हज़रत याकूब ने देखा कि यूसुफ खुद जाना चाहते हैं तो मजबूर होकर जाने की इजाजत दे दी और यहूदा से फरमाया, मैं यूसुफ को तुम्हें सौंपता हूँ, पूरी निगरानी रखना और उसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाना। हज़रत याकूब ने यूसुफ को छाती से लगाया और फरमाया, ए प्यारे बेटे, अगर जुदाई का ज़माना लंबा हो जाए तो अपने बाप को मत भूलना। जब हज़रत याकूब यूसुफ से चंद कदम दूर हुए तो हज़रत यूसुफ को फिर जाकर सीने से लगाया और आह भरकर फरमाया, मुझे जुदाई महसूस आ रही है। हज़रत यूसुफ के भाई हज़रत यूसुफ को अपने साथ लेकर चले। जब तक वह हज़रत याकूब की निगाहों के सामने थे तब तक वह हज़रत यूसुफ के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आते रहे।
जब बाप की निगाह से दूर हो गए तो हजरत यूसुफ को सताना शुरू किया। कभी तमाचों से मारते और कभी निहायत जिल्लत से अपने आगे दौड़ाते। हजरत यूसुफ का गुलाबसा चेहरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया और प्यास की वजह से गला सूख गया। बड़ी आजिजी और मिन्नत से भाइयों से पानी मांगा लेकिन उन्होंने पानी न दिया। खाना मांगा तो उन्होंने दिया भी नहीं। एक ने कहा, वह सितारे कहाँ हैं जो तेरी खिदमत में हाजिर थे? उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? हजरत याकूब ने एक आफताबे में पानी भरकर हजरत यूसुफ के लिए दिया था। शमौन ने पानी जमीन पर बहा दिया और कहा कि प्यास से क्या रोता है? अब तो हम तुझसे बदला लेंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़। हजरत यूसुफ ने कत्ल की बात सुनी तो डर गए और खुदा से दुआ की, ए फरियादी की फरियाद सुनने वाले, मेरी मजबूरी और लाचारी पर रहम कर और मुझे इस मुसीबत से निकाल। फिर रोइल से कहा, ऐ मेरे भाई, तू और सभी भाइयों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे साथ मेहरबानी से पेश आता था। मुझे एक चुल्लू पानी पीने को दे दे ताकि मेरी प्यास की आग बुझ सके। उसने पानी के बदले कड़वा जवाब दिया। फिर यहूदा के दामन पर हाथ मार कर कहा, अब्बा जान ने मुझे आपके पास सौंपा था। तू ही बता कि मेरा क्या कसूर है। यहूदा को यूसुफ की परेशानी देखकर रहम आया और भाइयों को सताने से रोका और यूसुफ से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तेरी जान नहीं ले सकता। भाइयों ने जब यहूदा को बदलते हुए देखा तो कहा, तुम यूसुफ के मामले में क्या सलाह देते हो? यहूदा ने कहा, मैं यूसुफ के कत्ल से राजी नहीं हूँ। बेगुनाह को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि लौट चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा, अगर बाप के पास ले जाएंगे तो वह हमारे जुल्म बाप से बयान कर देगा। फिर यहूदा ने सोचकर कहा, इसे कुएं में डाल दो। वहां या तो यह मर जाएगा या फिर कोई इसे निकालकर दूसरे मुल्क में ले जाएगा। सबको यह बात पसंद आई। कनान से 3 फरलांग पर एक कुआं था। हजरत यूसुफ को उस कुएं पर ले गए। जब कुएं में डालने का इरादा किया तो हजरत यूसुफ ने कहा, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ। भाइयों को हजरत यूसुफ पर बिल्कुल रहम न आया। कमीज उतार ली और हाथ पांव रस्सी से बांधकर इस चांद से भाई को अंधेरे कुएं में लटकाया। अभी कुएं में आधी दूर तक ही यूसुफ पहुंचे होंगे कि रस्सी काट दी। हजरत जिब्रील खुदा के हुक्म से कुएं में पहुंचे और यह खुशखबरी दी, गम न कर, तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। यह बला की काली रात ढल जाएगी। खुदा तुझे तख्ते सल्तनत पर बिठाएगा और तेरे भाई तेरे सामने मजबूरी की हालत में खड़े होंगे और तू उनकी खताएं उन्हें याद दिलाएगा और ये अपनी खताओं का इकरार करेंगे। जब यूसुफ के भाई हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर फारिग हुए तो एक बकरी के बच्चे को जिब्ह किया और हजरत यूसुफ के कुर्ते को उसके खून में डुबो लिया। शाम को रोते हुए घर पहुंचे। उधर हजरत याकूब को बेटे का सख्त इंतजार था। बेटों ने यह खबर सुनाई कि हम तो यूसुफ को सामान के पास छोड़कर आगे गए थे और उसको भेड़िया खा गया। हजरत याकूब यह सुनकर रंज के मारे बेहोश हो गए। होश में आने पर रोइल ने आगे आकर कहा, ऐ मेरे मोहतरम बाप, खुदा तुझे यूसुफ की तरफ से सब्रजमील दे। हजरत याकूब ने बेटे का कुर्ता तलब किया और उसे देखकर फरमाया, अजीबगरीब भेड़िया था। बेटे को तो खा गया और उसके लिबास को चीरा तक नहीं। उधर इत्तफाक से सौदागरों का एक काफिला मद्यन से मिस्र को जा रहा था जो रास्ता भूलकर जंगल में भटक गया था। कुएं पर पहुंचे जिसमें हजरत यूसुफ डाले गए थे तो काफिले के सरदार ने कहा कि आज यही क़याम करो। सुबह सरदार ने अपने 2 गुलामों को कुएं पर पानी लाने के लिए भेजा। जब डोल कुएं में पहुंचा तो हजरत यूसुफ ने समझा कि मेरे भाई मुझे कुएं से निकालना चाहते हैं।
कुएं में उन्हें 3 दिन रात गुजर चुके थे। हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा ना, ए यूसुफ, इस डोल में बैठ जा। हजरत यूसुफ इस डोल में बैठ गए। जब गुलाम ने डोल खींचा और डोल में हजरत यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ के भाइयों ने एक शख्स को इस काम के लिए मुकर्रर किया था कि अगर कोई यूसुफ को निकाले तो हमें खबर करना। जब जासूस ने भाइयों को इसकी खबर की तो वह फौरन काफिले वालों से मिले और कहा, कुछ रोज से यह हमारा गुलाम भागा था, हम खुद इसकी तलाश में हैं। सौदागरों ने कहा, वाह वाह, यह लड़का तो शराफत का पुतला मालूम होता है। यह कैसे मुमकिन है कि हम इसे भागा हुआ गुलाम समझें? भाइयों ने कहा, यह गुलाम है, पैगंबरी खानदान में परवरिश पाई है, लेकिन चंद रोज से बेवफाई इख्तियार करके भाग निकला है। भाइयों ने सौदागरों से कहा, इस गुलाम को हम इस ऐप की वजह से बेचना चाहते हैं। अगर खरीदना चाहो तो खरीद लो, वरना हमारे हवाले कर दो। सौदागरों ने हजरत यूसुफ के चुप रहने से यह समझा कि यह वाकई गुलाम है। हजरत यूसुफ से पूछा तो उन्होंने फरमाया, मैं गुलाम हूँ और गुलाम का बेटा हूँ। सौदागरों ने कुछ थोड़ा दिरहम देकर हजरत यूसुफ को भाइयों से खरीद लिया। फिर सौदागरों ने उनको ऊंट पर बिठाकर मिस्र को रास्ता लिया। जब मिस्र के नजदीक पहुंचे और एक चश्मे पर उतरे तो हजरत यूसुफ ने नहाया और उन्हें काफिले वालों ने नया कपड़ा पहनाया तो हजरत यूसुफ की खूबसूरती को देखकर वह हैरान रह गए। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि वह जिस तरफ रुख करते वहां मालूम होता कि सूरज निकल आया है। काफिला मिस्र पहुंचा भी न था कि हजरत यूसुफ के हुस्ने और खूबसूरती की धूम मच गई। शहर के लोग देखने निकले। मिस्र के बादशाह ने भी वजीर को, जिसे अजीज मिस्र कहते थे, रवाना किया। वजीर वहां पहुंचा और हजरत यूसुफ को काफिले से खरीद लिया। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ को घर ले गया और अपनी बीवी से मिलवाया, जिसका नाम जुलेखा था। उन्होंने यूसुफ को देखा और कहा, इसको निहायत इज्जत और आराम से रखो, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे।